ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की मनुष्य जन्म की महानता पर वाणी, उसके बाद गुरुदेव की सेवा पर विचार कि किस प्रकार गुरुदेव ने हमारे सेवा का भाव था। देखिए, पहले वाणी का आनंद लेते हैं। निज स्वरूप की कीजो खोजो, दुर्लभ जन्म की पाओ मौज। मानुष जन्म की दुर्लभ कारो, आत्म देखे बिच काया मंजार। मानुष जन्म की ये है सारो, सतस्वरूप मिले करतार। जहाँ से आया ता जाए समाए, दुर्लभ जन्म में ये कार कमाए। मानुष तन को पाए के, सत मार्ग ज्ञान विचारो। मंगत समता शांति, तत् खोज परम पद सारो। मानुष तन को पाए के, सतमार्ग ज्ञान विचारो। मंगत समता शांति, तत् खोज परम पद सार। देखिए, गुरुदेव की सेवा बहुत ही अद्भुत सेवा, प्रशंसनीय सेवा। आजकल ऐसी सेवा शायद ही देखने को मिले। कोई सत्पुरुष ही इस प्रकार की सेवा कर सकता है, तो आप सेवा का भाव देखें गुरुदेव की। जब आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, एक बार निरीक्षण के दौरान इंस्पेक्टर महोदय ने लड़कों से प्रश्न किया। देखिए, जब गुरुदेव 8वीं क्लास की कक्षा में पढ़ते थे, एक बार निरीक्षण का मौका आया और इंस्पेक्टर महोदय आए और लड़कों से प्रश्न किया, खिदमत सेवा क्या है। तो देखिए, गुरुदेव की सेवा के बारे में, खिदमत कैसे करनी चाहिए, खिदमत के बदले में क्या मिलता है। अध्यापक सोच में पड़ गए कि इतने गंभीर प्रश्न का उत्तर बालक कैसे देंगे, किंतु मंगत का हाथ खड़ा देखकर उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और साथ ही वे हैरान थे कि वो छोटा सा बालक क्या उत्तर देगा। किंतु देखिए कि कितने उच्च स्तर का उत्तर दिया गया। संसार की प्रत्येक वस्तु सेवा कर रही है। सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, पत्थर, जान बेजान, चेतन, जड़, जितनी भी खुदा की बनाई कायनात सृष्टि देखने में आती है,
सब चीज़ें खिदमत यानी सेवा कर रही हैं। हर एक चीज़ एक दूसरे की खिदमत करने के लिए ही दुनिया में पैदा होती है। सिवाय इंसान के सब चीज़ें निष्काम होकर दूसरों को सुख दे रही हैं। इंसान गर्ज यानी कामना रखता हुआ एक दूसरे की खिदमत करता है। यहाँ तक कि माँ बाप भी गर्ज करके औलाद को सेवा करते हैं कि बड़ा होकर हमारी खिदमत करेगा। गर्ज रखकर दूसरों की खिदमत की जाती है। गर्ज रखकर खानदान यानी परिवार की, दोस्तों की, पीरों फ़कीरों, गुरुओं की खिदमत इंसान करता है। गर्ज रखकर खुदा की भी खिदमत, पुण्यदान वगैरह इत्यादि करता है। बगैर गर्ज के इंसान खिदमत नहीं करता। सबसे बड़ा फ़र्ज, कर्तव्य इंसान का लागर्ज खिदमत यानी निष्काम सेवा करना है। खिदमत करने के ही सब लोग बड़े से बड़ा पद यानी ओहदा हासिल करते हैं, अच्छे कहलाते हैं। ईसा, मोहम्मद, राम, बुद्ध, कृष्ण, नानक, कबीर सब ने खुदा की याद और खलकत यानी जनता की खिदमत पर जोर दिया है। खिदमत करने से हर जगह इज्जत, मान, शान मिलती है। खुदा के घर में भी खिदमत करने वालों को जन्नत यानी स्वर्ग में जगह मिलती है। बहुत ही सुंदर गुरुदेव की ये बात। सेवा भाव की खिदमत का मतलब अर्थ है सेवा। दुनिया में अपने से बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु की खिदमत करनी सबसे बड़ा फ़र्ज है। जो भी बड़ा बुजुर्ग, रिश्तेदार, दोस्त हो, उसकी खिदमत करनी। शहर वालों की, देश की खिदमत, सारे संसार की खिदमत, जितनी जितनी हिम्मत समर्थ पड़ती जावे, खिदमत करता जावे। गर्ज वाली खिदमत के बदले में दुनिया के सुख आला से आला, बढ़िया से बढ़िया मिलते हैं। लागर्ज खिदमत निष्काम सेवा से लाजवाब यानी अक्षय सुख को हासिल कर सकता है, जो कभी खत्म समाप्त होने वाला नहीं। खुदा हम सबको नफ़रत यानी घृणा, रंजक से परे रखता हुआ हर एक रूह को खिदमत करने की अक्ल यानी बुद्धि बख्शे, जिससे सही ठीक रास्ता उस खुदा के पास पहुंचने का मिलता है। असली खिदमत खुदा की और खुदा के बंदों की खिदमत करना है। इन विचारों को सुनकर निरीक्षक महोदय और सब अध्यापक गण बहुत खुश हुए और आपस में बातें करने लगे कि लड़का तो छोटा सा है मगर बातें बड़ी उच्च कोटि की कही हैं। तो देखिए, ऐसे थे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी। शुरू से सेवा भाव था। जब छोटे से थे तो पीर ख्वाजा के जंगल में निकल जाते थे और शुरू से कभी छत के नीचे निवास नहीं किया। हमेशा उनका निवास, जो सिमरन, ये सब एक जंगल, घोर जंगलों में रहा, जिसके अंदर दिन में भी आदमी नहीं पहुंच पाता था। तो ऐसी सेवा भाव बनाएं, सिमरन करें। और सेवा सिमरन दो ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है इस जग से बेड़ा पार अवश्य होगा। लेकिन इसको मन से करेंगे, लगन से करेंगे, तभी बात बनती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।